अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम सुनेंगे कीड़े की कहानी। हमारी कहानी का अनवान है पोनी बन गया जेंटलमैन। पोनी कीड़ा एक खजूर के दरख्त पर रहता था। वो दरख्तों का रस पी पी कर अपना गुजारा करता। खजूरों का रस पीकर वो बहुत मोटा हो गया था और इसी वजह से वो कहीं आता जाता नहीं था। अगर कभी कहीं जाना भी पड़ता तो इसको अजाब लगता और वो जाने के नाम से ही डर जाता। जाने की बजाय वो खजूर के पत्तों में जाकर सो जाता। अब तो इसकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो धूप सेकने तक ना जाता, बस वो खजूरों में ही रहना पसंद करता। इसने इस दरख्त को अपना ज़ाती दरख्त समझ लिया था, इसीलिए वो किसी दूसरे कीड़े को इस दरख्त पर लगी खजूरों का रस नहीं चूसने देता था। सबको कहता था, मैं इस दरख्त का मालिक हूँ, ये बस मेरा है, क्योंकि मैंने हमेशा इन खजूरों की हिफाजत की है। मैंने इन्हें हर आफत से बचाया है, इसीलिए अब मेरा हक बनता है कि मैं ही इससे फ़ायदा उठाऊँ। और अगर तुम में से किसी ने इस पर आने की कोशिश की तो मैं तुमसे निपट लूँगा। तुमने मेरी सेहत तो देख ही रखी है। बाकी कीड़ों को इसकी बातों पर बहुत गुस्सा आता था, लेकिन वो बेचारे कर भी क्या सकते थे, क्योंकि वो सब उससे कमज़ोर थे। वो दूसरे दरख्तों पर जाकर अपना पेट भर लेते। दिन गुजरते रहे, लेकिन वो मज़े मज़े से रस पीता रहा और खूब सोता। कुछ दिनों के बाद पोनी रस पी पी कर और मोटा हो गया। अब तो इसे अब तो इसे रेंगना में मुश्किल हो गया था। वो जहाँ बैठता वहीं बैठा रहता। अब और खजूरें भी उगने लगी थी। पोनी नई नई खजूरें देखकर खुश होने लगा। उसने सोचा, अब मैं नई खजूरें खाऊंगा। अभी वो नई खजूरों के बारे में सोच ही रहा था कि इसने कुछ आवाज़ें सुनी। नीचे देखा तो एक लड़का और लड़की नीचे खड़े बातें कर रहे थे। इसने कान लगाकर सुनने की कोशिश की तो लड़की कह रही थी, भाई इस दरख्त पर सबसे ज़्यादा खजूरें लगी हैं और ये खजूरें ज़्यादा मीठी भी लग रही हैं। हम खजूरें यहाँ से ही उतार लेंगे। जब पोनी ने सुना तो इसे बहुत गुस्सा आया और इसने कहा, मैंने एक भी खजूर नहीं तोड़ने दूंगा। अभी वो सोच ही रहा था कि लड़की के ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आई। इसने चौंक कर फौरन नीचे देखा कि ये क्यों हंस रही है। लड़की हंस हंस कर लोटपोट हो रही थी। पोनी उसे हैरत से देख रहा था। लड़के ने कहा, अरे तुम क्यों हंस रही हो? लड़की ने हंसते हुए कहा, भाई वो ऊपर देखो, वो कितना मोटा कीड़ा है, कितना अजीब सा लग रहा है, लगता है बहुत खाता है, और कितना बुरा लग रहा है। देखो अब तो इसका चलना भी मुहाल हो गया है। जब इसके भाई ने पोनी की तरफ देखा तो इसकी भी बेख्तियार हंसी निकल गई और दोनों मिलकर हंसने लगे। पोनी को इन पर बहुत गुस्सा आया। लड़के ने हंसी रोकते हुए कहा, बहन मुझे तो लगता है कि ये एक दिन खा खा कर इसी पेड़ पर मर जाएगा। बाकी कीड़ों को देखो, ये भी तो इसी की तरह के हैं, लेकिन ये सब कितने प्यारे और स्मार्ट हैं, देखने में भी अच्छे लग रहे हैं। कुछ लोगों को बस खाने की फिक्र होती है, अपने आप की नहीं। अब तो पोनी का दिल कर रहा था कि इनका मुंह तोड़ दे, पर इसने इनकी कोई परवाह ना की। और उसने सोचा कि वो अपनी ज़िंदगी जिएगा, इनके कहने पर नहीं। फिर इसने अपनी आंखें बंद की और सो गया। लड़का खजूर के दरख्त पर चढ़ा और इसने थोड़ी देर में ही काफ़ी सारी खजूरें तोड़ ली। इसने अपनी टोकरी भर ली, फिर वो नीचे आ गया। खजूरों के साथ वो मोटा कीड़ा भी इसकी टोकरी में आ गया। क्योंकि पोनी गहरी नींद सो रहा था, इसीलिए इसे पता ही नहीं चला। वो दोनों खजूरों वाला टोकरा लेकर घर की तरफ चल दिए। घर पहुंचे तो इन्होंने खजूरों वाली टोकरी अपनी अम्मी को दी। अम्मी ने खजूरें ली और धोने लगी। जब पोनी पर पानी पड़ा तो इसने सोचा बारिश हो रही है। अभी वो ये सोच ही रहा था कि पानी की वजह से वो नीचे नाली में बह गया। वो अपने आप को संभालने ही लगा था कि मेन होल में जा गिरा और उसे कुछ पता न था कि वो कहाँ है। उसने वहाँ से निकलने की बहुत कोशिश की, पर वो ना निकल सका। अंधेरा भी बहुत ज़्यादा था। बेचारा पोनी भूखा भी था, इसे कुछ खाने को भी नहीं मिल रहा था। वो बहुत परेशान हो रहा था। अब उसे अपने खजूर के दरख्त पर गुजरे दिन बहुत याद आ रहे थे कि वो कैसे रहता था, जब दिल करता था खाता था, जब दिल करता था सो जाता था। अब इस पर कैसे दिन आ गए हैं। यहाँ कुछ खाने को है ना, इस बदबू में वो सो सकता है। पोनी ने एक लंबी सांस ली और गहरी सोच में डूब गया। इसका ज़मीर इसे मलामत कर रहा था, ये सब मेरे किए की ही सज़ा है, क्योंकि मैं बहुत मगरूर हो गया था। अल्लाह पाक मुझे पेट भर कर खाना देता था, पर मैं एक बार भी इसका शुक्र अदा नहीं करता था, और मैं किसी को अपने करीब भी नहीं आने देता था। बस अल्लाह मुझे एक बार माफ़ कर दे तो मैं अपने आप को बिल्कुल ठीक कर दूँगा। एक दिन मेन होल बंद हो गया और जब मेन होल साफ़ करने वाले आए तो सफाई के दौरान पोनी भी बाहर निकल आया। वो जल्दी जल्दी खजूरों के बाग में चल पड़ा। इसने वहाँ जाकर अपने सब दोस्त कीड़ों से माफ़ी मांगी और कहा, अब हम इकट्ठे इस खजूर के दरख्त पर रहेंगे। मैंने आज तक जो तुमसे सलूक किया इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। सब ने कहा, हमने भी तुम्हें माफ़ किया। फिर सब खुशी खुशी खजूर के दरख्त पर रहने लगे। तो बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें एक लिमिट में खाना खाना चाहिए और हमें हद से तजावुज़ नहीं करना चाहिए, और हमें
اور ہمیں غرور و تکبر سے بھی دور رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غرور کرنے والے کو پسند نہیں کرتے۔